हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। मैं सागर सैनी आपका स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन के अंतर्गत हम भारत के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जो वनडे एग्जाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं जो कि भारत से संबंधित है या भारत की सीमाओं से संबंधित है, जो कि ज्योग्राफी के अंतर्गत आते हैं, या हम कह सकते हैं कि भारत के ज्योग्राफिकल रीजन से संबंधित या कुछ पॉलिटिकल रीजन से संबंधित जो क्वेश्चन है वो इसमें हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है सभी दोस्तों के लिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, क्योंकि इसमें अपने भारत से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हमने आपके साथ साझा की है। चलिए शुरू करते हैं। भारत एक दृष्टि में, सबसे पहली बात, हमारे प्यारे देश का नाम क्या है भैया? हमारे प्यारे देश का नाम है भारत। इसके अन्य नाम भी है, जैसे आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया। अब बात करते हैं अपने देश की राजधानी की, जो है नई दिल्ली। और अब बात करते हैं भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है भैया? उत्तरी गोलार्ध में। कैसे? अब देखते हैं। जैसे मान लो, ठीक है, मान लो भैया ये क्या है? ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। अब हम इसे क्या करेंगे? काल्पनिक रूप से ये है भूमध्य रेखा, इसे दो पार्ट में डिवाइड कर देगी। ये ऊपर वाला भाग है, इसे कह देंगे हम उत्तरी गोलार्ध। ये नीचे वाला भाग है, इसे कह देंगे हम दक्षिणी गोलार्ध। अब भारत की स्थिति कहाँ है? भारत की स्थिति है यहाँ पर, यानी भारत कहाँ पर स्थित है? भारत है आपका उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित। कहाँ पर अवस्थित है भैया? भारत है उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित। ठीक है। अब इसका अक्षांश से विस्तार कितने हैं? तो भैया इसका अक्षांश से विस्तार है आपका 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और जो इसका देशांतरीय विस्तार है वो कितना है मेरे भाई? वो है आपका 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ठीक है। अब बात करते हैं कि भैया भारत का जो ज्यामितीय आकार है वो कैसा है? तो वो है आपका चतुष्कोणीय। ठीक है। कैसे है भैया? चतुष्कोणीय। अब बात करते हैं अगली, कि जो भारत की, ठीक है, स्थलीय सीमा है वो कितनी है? स्थलीय सीमा का मतलब जहाँ पर जल नहीं है, यानी कि कहाँ से लेकर भैया? यहाँ से लेकर ये जो सीमा है, ठीक है, ये पूछ रहा कि इसकी जो लंबाई है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है? ठीक है। तो ये कितनी है मेरे भाई? ये है आपकी 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। और जो जलीय सीमा से संबंधित लंबाई है वो कितनी है भैया? वो है आपकी 7,512.6 किलोमीटर। यानी जलीय सीमा का मतलब है ये वाली जो सीमा हो गई, ये वाली जो सीमा हो गई, ठीक है, ये वाली जो सीमा हो गई जो बे ऑफ बंगाल से लगती है इधर, और इधर अरब सागर से, वो कितनी है मेरे भाई? वो है आपकी 7,512.6 किलोमीटर। ओके। चलिए अब बात करते हैं भैया कि प्रादेशिक जल सीमा, ठीक है, प्रादेशिक जल सीमा कितनी है? तो भैया समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक जो है हमारी प्रादेशिक जल सीमा है। हमारे यहाँ की जलवायु कैसी है मेरे भाई? तो हमारे यहाँ की जलवायु है मानसूनी। ठीक है, मानसूनी जलवायु है। और हमारा क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हमारे प्यारे भारत का क्षेत्रफल है। यहाँ का जो लिंगानुपात है वो कितना है? 943 प्रति हजार पुरुष। ठीक है जी। चलिए अब बात करते हैं जनसंख्या घनत्व कितना है? तो भैया जी जनसंख्या घनत्व कितना है हमारा? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और हमारे यहाँ राज्यों की कितनी संख्या है मेरे भाई? वो है हमारे यहाँ, ठीक है, 28 राज्य हैं। और जिनमें जो साक्षरता दर है वो कितनी है, यानी लिटरेसी रेट कितनी है भैया? वो आपकी 74.04% है। ठीक है। अब बात करते हैं कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो भैया 8 केंद्र शासित जो है प्रदेश हमारे यहाँ पर है। ठीक है भैया, 8 केंद्र शासित प्रदेश हमारे यहाँ पर हैं। अब आगे बात करते हैं हम कि पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार कितना है? तो 10.7% है। और बड़े बड़े जो बंदरगाह हैं उनकी संख्या कितनी है? तो भैया 13 है।
कितनी है भैया? 13। अब बात करते हैं कि कर्क रेखा पर स्थित राज्य कितने हैं। तो 8 राज्य हैं। और कौन कौन से हैं देखिए। कर्क रेखा का मतलब है कि जो रेखा काल्पनिक रूप से यहाँ से लेकर और ऐसे गुजरती है, ठीक है, ऐसे गुजरती है मिजोरम तक, ठीक है। तो वे राज्य कौन से हैं? गुजरात है, हल्का सा राजस्थान में यहाँ पे टच होगा, ठीक है, राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि समय रेखा, ठीक है, समय रेखा IST यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम पर स्थित 5 राज्य कौन कौन से हैं। तो वो आपका उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, और आपका छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। अक्सर कर इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आगे बात करते हैं मानक समय की, यानी हमारा मानक समय कितना है, ठीक है। तो वो है भैया आपका 82.5 डिग्री, जो कहाँ से? मिर्ज़ापुर का समय है, ग्रीनविच मध्य समय से 5.5 घंटे आगे, ठीक है, आगे यानी प्लस में। आगे बात करते हैं भैया भौगोलिक विस्तार कितना है। भौगोलिक विस्तार, जब हम भौगोलिक विस्तार की बात करते हैं हम तो देखते हैं कि उत्तर से दक्षिण जो है, उत्तर से दक्षिण का मतलब है आपका, उत्तर से दक्षिण का मतलब है आपका, जस्ट वेट, उत्तर से दक्षिण भौगोलिक विस्तार आपका कितना है? 3214, यानी यहाँ से लेकर लद्दाख से लेकर और आपका कन्याकुमारी तक का जो है वो कितना है भैया? वो 3214 किलोमीटर, ठीक है। और पूर्व से पश्चिम यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो विस्तार है वो कितना है? 2933 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए अब बात कर रहे हैं अन्य आर्थिक क्षेत्र। तो संलग्न क्षेत्र आगे 200 समुद्री मील तक है। और विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है हमारा इंडिया? तो 2.4% है। चलिए अब बात करते हैं कि भैया जो भारत है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो भैया 7वां स्थान रखता है। अब बात करते हैं कुल जनसंख्या इसकी कितनी है। तो अब तो भैया जो जनसंख्या है वो लगभग 141 करोड़ के आसपास हो रही है। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या है वो कितनी है मेरे भाई? वो 121 करोड़ के आसपास है। चलिए यानी विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5%। आगे चलते हैं भैया जी। आगे जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो द्वितीय है, हालांकि अब प्रथम होने जा रहा है, ठीक है। लेकिन 2011 के अनुसार की जनगणना के अनुसार जो है हमारा सेकंड स्थान है। अब बात करते हैं पुरुष जनसंख्या, जिसमें ये है, और स्त्री जनसंख्या, महिला जनसंख्या ये है, ठीक है। ग्रामीण जनसंख्या 83.37 करोड़ है, ठीक है। और आपकी जो शहरी जनसंख्या है वो कितनी है भैया? 37.71 करोड़ है, ठीक है। चलिए दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितनी है भैया? आपकी 17.6%, जो कि 2001 से लेकर 2011 के आधार पर है। शिशु लिंग अनुपात कितने हैं आपका? 1918 प्रति 1000 पुरुषों पर। पुरुष साक्षरता आपकी 82.14, महिला साक्षरता आपकी 65.46। और अनुसूचित जातियों की जो जनसंख्या है वो आपकी ये है आपकी 20,13,78,086, जो कि कुल जनसंख्या का 16.6% है। और अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब्स की जो जनसंख्या है वो कितनी है? वो है आपका 10,82,81,034, यानी कुल जनसंख्या का 8.6%। अब बात करते हैं भैया पठारी क्षेत्र का विस्तार कितना है हमारे यहाँ पर, ठीक है। अब तो पठारी क्षेत्र का विस्तार जो है आपका 27.7% है। और मैदानी क्षेत्र जो है वो 43% है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संलग्न राज्य कितने हैं भैया? आपके 18 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। तेल शोधनशालाओं की संख्या कितनी है आपकी? तो 23 हैं। और राष्ट्रीय राजमार्गों की जो संख्या है वो 31 दिसंबर 2022 तक के जो आंकड़े हैं मेरे पास, तो वे उसके अकॉर्डिंग 962 थी। हालांकि चलिए अब बात करते हैं हमारे यहाँ के जो राष्ट्रीय पक्षी है वो क्या है? मोर है, जिसका वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेटस,
ठीक है। इसके बाद जो है राष्ट्रीय वृक्ष को क्या है, बरगद, जिसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंगलनिस। चलिए आगे चलते हैं भाई। अब बात करते हैं हम, हमारा जो है राष्ट्रीय विरासत पशु वो क्या है, वो है आपका हाथी। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। राष्ट्रीय पशु बाघ है, जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। और जो हमारा राष्ट्रीय पुष्प है वो है आपका कमल, जिसका वैज्ञानिक नाम मिल्बो नुसिफेरा है। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, जिसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। और राष्ट्रीय ज्ञान है हमारा जन गण मन, जिसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। हमारी जो राज्य की भाषा है वो हिंदी है। राष्ट्रीय लिपि देवनागरी है। और राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। चलिए आगे चलते हैं भैया। राष्ट्रीय ध्वज का नाम हमारे तिरंगा है, ठीक है। और जो राष्ट्रीय नदी है वो गंगा है। राष्ट्रीय जलीय जीव हमारा क्या है भैया, डॉल्फिन है, जिसे प्लेटनिस्टा गेंगटिका कहा जाता है। इसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्त। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में बताना हम आपके लिए आगे किस प्रकार का जो है कंटेंट लेकर आए। धन्यवाद।